नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से संवाददाता मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। किन्नर समाज की प्रमुख एवं प्रदेश अध्यक्ष काजल किरण ने नौबस्ता स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर आरोप लगाते हुए कहा कि चकेरी में किन्नरों के बीच आपसी मारपीट की न्यायिक जांच जिला प्रशासन कराए तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रधान संघ के अध्यक्ष एवं किन्नर समाज की प्रमुख काजल किरण ने कानपुर कमिश्नरेट पुलिस से अपील करते हुए कहा कि वसूलीबाज एवं नशेबाज डांसर किन्नर बनकर सभ्य समाज के घरों में जाकर जबरन वसूली तथा सड़कों पर खुलेआम नशेबाजी कर किन्नर समाज को कलंकित कर रहे हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि चकेरी में किन्नर समाज की नीलम यादव ही गद्दी चलाती हैं, जो काफी अरसे से समाज के शुभ कार्यों में नेक मांगते हैं। किन्नर समाज का कार्य समाज के साथ रहकर अपना भरण पोषण करना है, न कि समाज को परेशान करना, जबरन वसूली या मारपीट करना। उन्होंने सूबे के मुखिया से अपील करते हुए कहा कि वह किन्नर समाज का प्रदेश भर का नेतृत्व करती हैं और वह ब्राह्मण समाज में जन्मी है। ऐसे दुर्दांत और ऐसे आक्रामक रूप धरे किन्नरों पर जिला प्रशासन खुलकर कार्रवाई करे। पूरा किन्नर समाज जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। लखनऊ से आई किन्नर नेता संध्या किन्नर ने किन्नरों की हो रही पंचायत में खुलकर काजल किन्नर का समर्थन करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। काजल किरण के द्वारा हो रही किन्नर पंचायत में सभी किन्नरों ने वसूलीबाज किन्नरों पर कार्रवाई न होने पर सड़कों पर उतरने की बात कही। इस दौरान पीड़िता किन्नर नीलम यादव ने बताया कि विगत वर्षों से आरोपी क्षेत्र के वर्चस्व बनाए हुए हैं और आलम यह है कि उसकी दबंगई के कारण सभी दबे और सहमे हैं। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि चकेरी में हुए विवाद में सिर्फ मारपीट हुई, अन्य लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। इस दौरान मुख्य रूप से लखनऊ से आई संध्या सुधा रुखसार, उन्नाव से सायरा सपना, कमल तानिया मिश्रा, नवाबगंज से मीना तथा जूही लाजो, नैना, पूजा साबरा, रीना नायक, मुस्कान अनवरी, रूपा मझावन, प्रमिला, सुनीता पायल, प्रिया, बबली पतारा और रेखा, मुन्नी, निशा, अनीता जालौन, पोस्ट से सलमा, भेड़ सरोज, बबली, काजल, एटा से मल्लिका तथा आगरा के किन्नर गुरु रेखा, उषा, पूजा समेत काफी संख्या में किन्नर उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। घटना को लेकर आप प्रेस वार्ता कर रही हैं, क्या मामला है, पूरा मामला बताएं। जी, मैं बोल रही हूँ प्रदेश अध्यक्ष किन्नर समाज की काजल किरण, शहर पश्चिम पारा प्रधान। देखिए, ये घटना जो रोली गुड़िया है, इसके कई बार मैंने फैसले किए थाने में बैठाल के क्षेत्र को लेकर के ये अवैध वसूली करने जाते हैं। इनको मैंने कई बार फैसले किए तो इन्होंने हमको, रोली गुड़िया ने कहा कि गुरु अब नहीं जाएंगे। थाने में सीओ साहब के सामने इन्होंने लिखित दिया कि अब हम नहीं जाएंगे। फिर इन्होंने किया तो फिर मैंने फ़ोन किया तो कहने लगी कि हमारे ऊपर सीने FIR क्योंकि मैं तो इलाका में जाएंगे। तो हमने कहा बेटे अब ना जाना तुम, और जो होगा फिर अगर तुमको खाने को नहीं तो मेरे पास आना, तुम्हारी जुगाड़ कहीं करेंगे। इन्होंने नहीं माना और जा करके वहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं और करने के बाद में ये कई लड़कों को साथ में लेके जाते हैं। इनके साथ किन्नर तो कोई है नहीं। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, अगर ये किन्नर है, इनके साथ किन्नर हैं, तो ये जितने हमारे साथ किन्नर हैं ये भी किन्नर को बुलाए। ये क्या किसी को पीड़ित करना, गलत अफवाहें उड़ाना, फिर ठीक। और ये इनके बीबी हैं, बच्चे हैं, और इन्होंने सनगवा में काशीराम कॉलोनी में एक मंदिर बनवाया है, वहाँ भी रहते हैं। तुम अपने कुछ भी करो, हमें उससे क्या लेना देना। अभी तक ये कभी नहीं करता था। डांसर थे, डांसरी करते थे, साल भर से इसको पता नहीं क्या हो गया कि क्षेत्र में जा कर के बधाई उसका सुनना और धमकियां देना, ये इनका काम है। और कल इन्होंने जो घटना हुई है, ये लड़के ले जा करके अपने तरफ से गए, इन्होंने पहले गुम्मा चलाए, हम वीडियो है वो भी वीडियो दिखाएंगे कि इन्होंने पहले गुम्मा चलाए। जब अगला गुम्मा चलाएगा तो दूसरी चूड़ी तो पैर नहीं रखी, वो भी चलाएंगे। इनमें मारपीट हुई, मैं मानती हूँ कि मारपीट हुई, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे चाकू मारी पेट में। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ और मैं यहाँ प्रशासन से भी कहना चाहती कि हमारी इसकी जांच करवाई जाए। जांच ये करवाई जाए कि इसके चाकू कहाँ लगी है, कि कट्टा छुटाया मेरे हाथ में लग गया और खरोच गया पेट में, चाकू मार रहे थे पकड़ लिया। ये गलत फंसवाना
कि लूट कर ली, इनके पास कितना, हम आधा किलो सोना पहन के चलती हैं, हमारा नहीं लूट लिया किसी ने, किसी हिजड़ों ने। हमारे समाज में हिजड़ों में ऐसा नहीं होता है कि किसी का लूट कर लें, किसी का पाट कर लें। हमारे न्याय पंचायत बैठती है, उसमें हर की समस्या दूर की जाती है। ये नहीं होता है अब तुम किसी के यहाँ जाओगे नहीं, बैठोगे नहीं, ठीक है तुम जैसे हो, क्या किन्नर नहीं हो, फिर भी तुम किन्नर का भेष धर के अपने कमाते खाते हो। लेकिन हिजड़ों की मर्जी से तो मांगोगे कि तुम जबरदस्ती मांगोगे, दमंगाएं करोगे, लड़कों को लेके दमंगाएं करोगे, धमकियां दोगे। कल मैं इसके घर भी गई थी तो ये हमको नहीं मिली। जब हम रोड पे आ गए तो एक लड़के ने फोन उठाया तो वो बहुत गालियां दे रहा थी, मादर चौथ तुम्हारी बारात निकाल देंगे, रात में मिलना, हम तुमको वहीं पे बचा देंगे, मार मार के गोलियां तुमको। ये प्रशासन से क्या मांग करती हैं? प्रशासन से क्या मांग करती हैं? प्रशासन से ये मांग करती है इसकी सही जांच कराई जाए। इस तरह से तो हिजड़ों का सब ब्लैकमेल करते हैं, हम गद्दी नशीन हिजड़े हैं और इनको ब्लैकमेल करते हैं। तो ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, इसकी सही तरीके से जांच हो और जो दोषी हो उसको सजा दी जाए। चूंकि आप किन्नर समाज की बड़ी नेता हैं उत्तर प्रदेश भर की, तो पंचायत बैठा के ऐसे जो डांसर हैं इन पे क्या कार्रवाई करेगी पंचायत, क्या करेगी? इन पे कार्रवाई के बाद मैंने प्रशासन को दिया। रात में घूमते हैं, गंदे काम करते हैं, इनको प्रशासन नहीं रोकता है। वो साड़ी पहने देख लेते तो डर जाते, साड़ी पहन के कोई बदमाश आए, उग्रवादी आ जाए और सबको मार के चले जाए, प्रशासन डर जाता। क्यों डर जाता है? उनको पकड़ो और फिर गद्दी नशीनों हिजड़ों को बुलाओ कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। तो प्रशासन पकड़ता भी नहीं है, डरते हैं, ये रात में घुमा करते। और जो हिजड़े होते वो कभी रात में घूमते नहीं है, कहीं जाते नहीं, सिर्फ अपने काम से जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, बधाइयों में जाते हैं, बच्चा होता है तब जाते हैं, या बारात शादी होके आती तो जाते हैं, बाकी ऐसे घूमते नहीं, वो अपने घर में रहते हैं। किन्नर समाज का समाज में एक अच्छा वर्चस्व है, एक इज्जत से देखा जाता है। ऐसे लोगों के समाज में आने से, बधाइयाँ लेने से क्या सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में किन्नर समाज को? ये किन्नर समाज ये करेगी, अगर ये नहीं मानते तो सारे प्रदेश की हिजड़े हम घेराव करेंगे, एसपी साहब का घेराव करेंगे कि ये सही तरीके से नहीं होते। जो 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 ख्वाद है वो मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? उसकी ठीक है, वो कह रहे फायर की, वो फायरों वाले पकड़ा, वही लड़के लेके आते, वही फायर करवाते हैं और दूसरे पे इल्जाम रख देते हैं।